यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। रात को 8 बजे के करीब मोह को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखों को खोला और सबसे पहले उसकी नजर रणधीर की तरफ गई, क्योंकि वो अभी तक उसी के पास बैठा हुआ था। जैसे ही रणधीर ने मोह की आंखों को खुला देखा, उसने मोह को धीरे धीरे सहारा देकर बैठा दिया और फिर उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। मुझे भूख लगी है, मोह ने कहा। रणधीर ने जवाब दिया, मिल जाएगा, खाना बन रहा है, पर पहले मेरे सवालों के जवाब दो। कैसे सवाल? मोह ने पूछा। रणधीर ने कहा, किस बात की टेंशन ले रही हो? मैं किसी बात की टेंशन नहीं ले रही, मोह ने जवाब दिया। रणधीर ने सीरियसनेस के साथ कहा, झूठ मत बोलो, बताओ किस बात की टेंशन है, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है? मोह ने फिर से कहा, मैंने कहा ना कि मैं किसी चीज का स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? और अचानक से यह सवाल? रणधीर ने कहा, डॉक्टर आए थे तुम्हें चेक करने के लिए, उन्होंने खुद बताया है कि तुम किसी बात का स्ट्रेस ले रही हो और टेंशन में हो। अब बताओ किस बात का स्ट्रेस है, क्योंकि मेरा स्ट्रेस और टेंशन तो तुम कभी लेती नहीं और बच्चे का भी नहीं। तो बताओ तीसरी कौन सी चीज है? मोह ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली तो रणधीर ने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, इधर उधर नहीं देखना है, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, किस चीज का स्ट्रेस ले रही हो? मोह ने कहा, मैं सच में किसी चीज का स्ट्रेस नहीं ले रही। रणधीर ने वार्निंग भरी आवाज में कहा, मैं बात करना बंद कर दूंगा तुमसे, बताओ किस चीज का स्ट्रेस ले रही हो? रणधीर की आवाज ऊंची थी, जिससे मोह घबरा गई। उसने धीरे से कहा, होटल गए थे ना हम, वहां मैंने। रणधीर ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो क्या कह रही है। उसने कहा, तुम क्यों उस बात को लेकर बैठ गई हो? मैंने कहा ना, वहां तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था, मोह ने जवाब दिया। लेकिन मैंने देखा था। मोह की बात सुनकर रणधीर ने उसे टोकते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कि इस बात को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो, मतलब निकाल दो। इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, वरना इसका बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। क्या तुम ये चाहती हो कि हमारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में ना आए? ये सुनकर मोह ने अपने चेहरे को नीचे किया और अपने पेट को सहलाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है रणधीर, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा एकदम सही सलामत इस दुनिया में आए, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूँ, वो चेहरा मेरी आंखों से जाता ही नहीं है। उसके साथ एक डिफरेंट कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ लगती है मेरी। प्लीज आप पता करवाइए ना कि वो सच में मेरा भ्रम था या सच में कोई मेरे जैसी दिखने वाली लड़की थी, और अगर थी तो प्लीज उसके बारे में पता करवाइए कि वो कौन थी। आप जानते हैं मेरी फैमिली के बारे में और मेरी रियलिटी, मुझे यही फील हो रहा है कि वो मेरी। रणधीर ने कहा, वो तुम्हारी कुछ नहीं है, तुम्हारी एक ही फैमिली है, मेरी फैमिली। इसके अलावा तुम्हारी एक और फैमिली है, और वह है तुम्हारे भाई और तुम्हारे पेरेंट्स की फैमिली। रणधीर की बात सुनकर मोह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, लेकिन अगर वह। रणधीर ने इस बार गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, मैंने कह दिया ना एक बार कि वो लड़की तुम्हारी कोई नहीं लगती, अगर वो है भी इस दुनिया में। इसके बाद रणधीर उठा और बोला, शांति से बैठी रहो, मैं खाना लेकर आता हूँ। मोह ने अपना सर हाँ में हिला दिया और रणधीर चला गया। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ रुद्रम घर आ गया था और वह इस वक्त अपने लैपटॉप में व्यस्त था, क्योंकि उसमें रणधीर की मोह के बारे में इंफॉर्मेशन उसके आदमियों ने भेजी थी। वह इंफॉर्मेशन पढ़कर बिल्कुल हैरान था, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यह मोह असली मोह थी। उस इंफॉर्मेशन में लिखा था कि जो लड़की रणधीर की पत्नी है, वो मनोहर वर्मा की पहली बेटी थी, जिसका नाम मोह वर्मा था, और उनकी दूसरी बेटी का नाम पायल रखना था। उसमें यह भी लिखा था कि जब पहल यानी रुद्रम की मोह अपनी मां के पेट में थी, तब मनोहर और उनकी पहली बेटी मोह मुंबई आए थे किसी काम से। मुंबई में उस वक्त बहुत भीड़ हुआ करती थी, और इसी भीड़ के दौरान अचानक से मोह और मनोहर का हाथ छूट गया। मोह वहीं कहीं भीड़ में खो गई थी। उसके बाद मनोहर ने 1 महीना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे थे, सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। मोह सिर्फ 3 साल की थी जब वो खो गई थी, लेकिन पुलिस को भी उसकी कोई खबर नहीं मिली, और मनोहर के पास उसकी कोई तस्वीर भी नहीं थी, क्योंकि गांव में कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि वो उसकी तस्वीर खींच पाते। मनोहर ने ये फाइनल किया था कि अगर दूसरी बेटी होगी तो उसका नाम पायल रखा जाएगा, अगर बेटा हुआ तो आदर्श। लेकिन जब उनकी पहली बेटी खो गई और दूसरी बेटी हुई, तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी का नाम मोह ही रखेंगे, ताकि उन्हें अपनी पहली बेटी की याद इतनी न सताए। यह शायद इत्तेफाक ही था कि दोनों बहनों की शक्लें एक दूसरे से मिलती थी। मोह यानी पायल को नहीं पता था कि उसकी कोई बड़ी बहन भी है। रुद्रम ने सारी जानकारी पढ़कर लैपटॉप बंद कर दिया और सामने मोह को देखने लगा, जो शांति से एक नॉवेल पढ़ रही थी। फिर वो उसके पास आया और बोला, अट्रैक्शंस। मोह ने अपना सर उठाकर रुद्रम को देखा और कहा, जी। रुद्रम ने पूछा, तुम्हारा कोई बहन या भाई क्यों नहीं है? इस पर मोह खामोश हो गई और थोड़ी देर बाद बोली, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? रुद्रम ने कहा, बस यूं ही मन किया, जैसे मेरा एक भाई भी है और एक बहन भी है, तुम्हारा कोई भाई या बहन नहीं था क्या? मोह ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कहा, एक बहन थी, मेरे पिताजी ने बताया कि पैदा होते ही वो मर गई, और उसके बाद से उनकी एक ही ख्वाहिश रह गई थी कि उनकी दोबारा एक बेटी हो, जो कि स्वस्थ हो, और उसके बाद उन्हें कोई और बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए मेरी बात पर उन्होंने कोई और बच्चा नहीं किया। रुद्रम ने खुद से ही कहा, जरा आपसे चलकर मिलना पड़ेगा ससुर जी, आखिर कितने राज दफन है आपके इस प्यारे से छोटे से दिल में, आखिर मैं अपनी अट्रैक्शन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुद्रम को कहीं खोया हुआ देखकर मोह ने सवाल किया, क्या हुआ?
आप कुछ सोच रहे हैं और आपने यह अचानक सवाल किया? रुद्रम ने कहा, बस यूं ही मन किया। वैसे तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है स्कूल की? मोह ने जवाब दिया, अच्छी चल रही है, कल हमें जाना है ना? रुद्रम ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, हाँ कल जाना है, और अच्छे से पढ़ाई करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर के साथ डिस्कस करना, और ज्यादा लोगों से बात मत करना। जो तुम्हें लगे कि अपने हैं, तुम्हारा मजाक नहीं बना रहे, तुम्हारा साथ दे रहे हैं, उनसे दोस्ती करना। और हाँ, लड़कों से दोस्ती मत करना। मोह ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगी। रुद्रम ने उसके माथे को प्यार से चूमा और कहा, चलो अब सो जाओ, वरना कल लेट हो जाओगी। मोह ने किताब बंद की, उसे साइड में रखा और लेट गई। रुद्रम ने भी अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर फेंक दी और लेट गया। रुद्रम के लेटते ही मोह ने उसकी तरफ हल्का सा खिसकते हुए उसके सीने पर अपना सर रख दिया। मोह को रुद्रम से चिपककर सोने की आदत हो गई थी। रुद्रम ने भी उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने ब्लैंकेट दोनों के ऊपर डाल लिया। अगले दिन मोह स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। रुद्रम भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था और वो ऑफिस जाते समय ही उसे स्कूल छोड़ने वाला था। मोह ने शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई थी और उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। इस पर रुद्रम उसके पास आया और बोला, अजीब लगने वाली कोई बात नहीं है, जितनी भी क्लास में लड़कियां होंगी सब ऐसे ही भयंकर आती है, ठीक है? मोह ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर रुद्रम ने उसका स्कूल बैग उठाया और उसके साथ बाहर की तरफ चला गया। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। मानसी ने मोह को दही और चीनी खिलाई और कहा, दिल लगाकर पढ़ाई करना। मोह ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल गए। जेम्स ओबरॉय स्कूल, मुंबई। रुद्रम ने अपनी कार स्कूल के बाहर आकर रोकी और मोह के साथ उतर गया। फिर वो उसके साथ प्रिंसिपल रूम की तरफ चला गया। जैसे ही प्रिंसिपल ने मोह को देखा, वो बिल्कुल हैरान हो गया और उसे याद आया कि उसके स्कूल में एक ऐसी लड़की आने वाली है जिसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। रुद्रम उसे बहुत ही कड़ी और सख्त नजरों से देख रहा था। प्रिंसिपल ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए सर, ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी और टीचर्स को भी मैंने बता दिया है कि इन्हें थोड़ा डबल मेहनत करनी है। रुद्रम ने कहा, बिल्कुल, और अगर मुझे कोई ऐसी चीज पता चली स्कूल के बारे में जो मुझे पसंद नहीं है तो याद रखना प्रिंसिपल, ये स्कूल कब गायब हो जाएगा बेस्ट स्कूल की लिस्ट में से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्रिंसिपल घबरा गया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, इन्हें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा और इनकी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। रुद्रम ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो मोह की तरफ बढ़ा जो कि नीचे सर झुकाए खड़ी थी। उसने मोह के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बिना किसी टेंशन के आराम से सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है? मोह ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर स्कूल का एक स्टाफ उसे 10th क्लास की तरफ ले गया। रुद्रम कंपनी की तरफ चला गया। स्कूल की लगभग सभी टीचर्स को यह पता था कि मोह के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है। जैसे ही स्टाफ मोह को वहां लेकर आए, वो बिल्कुल अलर्ट हो गई और मोह को क्लास के अंदर ले गई। उसने कहा, स्टूडेंट्स, यह इस क्लास की न्यू स्टूडेंट है। किसी प्रॉब्लम के चलते इन्हें पिछला स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन अब से यह हमारे स्कूल में पढ़ेगी। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें अपना दोस्त बनाएं और इनके साथ अच्छे से बिहेव करें। और अगर मुझे पता चला कि किसी ने इनके साथ गलत तरीके से बर्ताव किया तो वो प्रिंसिपल ऑफिस जाने और सस्पेंड होने के लिए तैयार रहे। सभी स्टूडेंट्स ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर टीचर ने मोह को एक लड़की के पास बैठा दिया जो कि खाली बैठी हुई थी। मोह जाकर उसके पास बैठ गई और अपने बैग को नीचे की तरफ रख दिया। वो लड़की बोली, हाय, माय नेम इज भावना शर्मा। मोह ने कहा, मेरा नाम मोह वर्मा है। भावना ने कहा, कितना डिफरेंट और यूनिक नाम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी दोस्त बनोगी? और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मोह को याद आया कि एक बार फाल्गुनी ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था और रुद्रम ने उसका हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक करवाया था। इसलिए मोह ने भी अपना हाथ आगे किया और भावना के हाथ से हाथ मिलाया। ये क्लास मैथ्स की थी और टीचर आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मोह को ठीक से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। टीचर को पता था कि मोह को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्टाफ रूम में आ जाना, मैं तुम्हें अलग से अच्छे से समझा दूंगा। मोह ने अपना सर हाँ में हिलाया। मैथ्स की क्लास खत्म हुई और सारे स्टूडेंट्स मोह के पास आ चुके थे। वो उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे। एक लड़का आया और बोला, हेलो, माय नेम इज कुशल। मोह ने धीरे से कहा, मेरा नाम मोह है। कुशल ने कहा, नाइस टू मीट यू। मोह ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो उसने कहा, क्या हुआ, जवाब नहीं देना? मोह ने कहा, ऐसा नहीं है। भावना ने कहा, अच्छा, तुम पहले कहाँ पढ़ती थी, कौन से स्कूल में? मोह ने कहा, हम एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स हैरान हो गए कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की इतने बड़े स्कूल में कैसे आ गई। एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसे है रे यार, तू यहाँ पर कोई चक्कर चलाया था तेरी फैमिली ने? मोह ने कहा, मतलब? उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरी फैमिली का किसी टीचर के साथ कोई चक्कर चल रहा है क्या, जो तू यहाँ आ गई सरकारी स्कूल से सीधा जेम्स ओबरॉय स्कूल में? मुझे नहीं करनी तेरे साथ कोई दोस्ती वोस्ती, हिंदी मीडियम। उसके बाद वो लड़का हंसने लगा अपने दोस्तों के साथ और वहां से चला गया। बहुत सारे लोग मोह का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए थे। मोह को उनका मजाक बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एपिसोड 42, स्टूडेंट्स के ताने पर मोह की आंखों से आंसू आने लगे थे, जिस पर भावना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हिंदी में ही बात करूंगी और तुम्हें ना इंग्लिश बहुत अच्छे से सिखा दूंगी, तुम टेंशन मत लो। मुझे पता है कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी और इस बार बोर्ड्स भी हैं, पर मैंने सोचा कि अपनी पढ़ाई के बाद तुम्हें भी पढ़ा दिया करूंगी। मैं क्लास की टॉपर हूँ। कुशल भी वहीं खड़ा था और वो बोला, मैं टॉपर नहीं हूँ, लेकिन इस टॉपर का दोस्त हूँ। मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा पढ़ाने में। और यह जो लड़कियां तुम्हारा मजाक बना रही है, ये पागल है, ये बस पास होने के लिए पढ़ती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह प्यारी सी लड़की पास होने के लिए नहीं बल्कि टॉप करने के लिए पढ़ेगी। तुम्हें भावना को टक्कर देनी है। भावना ने इस पर घूरकर कुशल को देखा और फिर अपनी ज्योमेट्री बॉक्स उसके ऊपर मार दी, जिस पर कुशल ने कहा, देखा कितनी लड़ाकू है ये।
भावना ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम टॉप करोगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें टॉप करने लायक ही पढ़ा दूंगी। तुम्हें ट्यूशन लेना है। मोह ने पूछा, ये ट्यूशन क्या होता है? भावना सोचने लगी, क्योंकि उसे ट्यूशन का हिंदी में मतलब नहीं पता था। उसने कहा, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, पर अलग से जो पढ़ाई करते हैं स्कूल के बाहर, उसे ट्यूशन कहते हैं। लेकिन किसी टीचर को मत बोलना कि ट्यूशन के लिए बोला है, वरना टीचर्स बहुत गुस्सा करते हैं। मोह ने अपना सर हिलाते हुए हामी भर दी। ऐसे ही धीरे धीरे सारी क्लासेस हो गई और किसी भी टीचर ने मोह का मजाक नहीं उड़ाया। सबने उसकी मदद करने की कोशिश की, क्योंकि प्रिंसिपल ने रुद्रम के एडमिशन कराने के बाद सभी टीचर्स की मीटिंग बुलाई थी। उसमें 9 से लेकर 12 तक के टीचर्स का आना कंपलसरी था। प्रिंसिपल ने बताया था कि रुद्रम सिंघानिया की एक बहुत क्लोज लड़की है, जिसका 10th क्लास में इन बिटवीन एडमिशन होने वाला है। वो हिंदी मीडियम से है और उसे इंग्लिश ठीक से नहीं आती। स्टूडेंट्स उसे चिढ़ा सकते हैं, इसलिए उसका अच्छे से ध्यान रखना है। उसकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और कोई भी टीचर उसे जबरदस्ती ताने नहीं मारेगा। उसे बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। भले ही बाकी एग्जाम्स वो ना दे, लेकिन डायरेक्टर का ऑर्डर है कि उसे बोर्ड में टॉप कराने के लिए पूरी मेहनत की जाए। रुद्रम स्कूल खत्म होने के बाद सीधा कंपनी से स्कूल आ गया था और वह बाहर ही खड़ा था, गेट के पास। वो गाड़ी से भी बाहर निकल गया था ताकि मोह आराम से उसे देख सके। भावना मोह को बाहर तक लेकर आई और फिर उसे बोली, तुम मेरा फोन नंबर ले लो या फिर तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, ताकि स्कूल के बाद भी हम कनेक्ट रह सके। रुद्रम देख रहा था कि मोह एक लड़की के साथ बातें कर रही है और उसे लगा कि शायद ये लड़की उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मोह ने कहा, फोन नंबर तो नहीं है मेरे पास। भावना ने पूछा, तुम्हारे पास फोन नहीं है या फिर तुम्हें नंबर याद नहीं है? क्योंकि मैं तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का नंबर नहीं लेना चाहती। कभी तुम्हारी एब्सेंस में मैंने उन्हें कॉल कर दिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मोह ने कहा, मेरे पास फोन नहीं है। पर मेरे मोह के मुंह से पति शब्द निकलने वाला था, लेकिन उसे याद आया कि रुद्रम ने उसे कहा था कि वह अपनी शादी की बात सीक्रेट ही रखे। भावना ने कहा, वो मेरी क्या? मोह ने कहा, हमारे पास फोन नहीं है और किसी का नंबर हमें याद भी नहीं है। भावना ने कहा, तो तुम अपने भाई या पापा या मम्मी के फोन से ही मुझे कॉल कर देना, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हें अपना फोन नंबर देती हूँ। फिर उसने अपने बैग से एक पेपर निकाला और उस पर नंबर लिख दिया। मोह को देते हुए बोली, इसे खोना मत और किसी को देना भी मत। मैं अपना नंबर ज्यादा लोगों को नहीं देती, मेरी मम्मी पापा मुझे डांटते हैं। मोह ने कहा, नहीं दूंगी। फिर भावना ने प्यार से उसके गालों पर किस कर दी, जिस पर मोह बिल्कुल हैरान हो गई और उसे देखने लगी। भावना ने हंसते हुए कहा, अरे यार, दोस्तों में चलता है ये सब। तुम तो मेरी दोस्त बन गई हो ना। ठीक है, मैं जाती हूँ, मेरी बहन आ गई है, कहकर भावना चली गई। मोह अपने गाल पर हाथ रखकर वहीं खड़ी रही, क्योंकि रुद्रम ने कहा था कि कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता। वो इधर उधर देखने लगी कि कहीं रुद्रम ने तो उसे नहीं देख लिया। तभी उसे रुद्रम एक जगह नजर आ गया और उसने जल्दी से अपना हाथ गाल से हटा लिया। धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और अपनी नजरें झुका ली। रुद्रम ने पूछा, वो क्या किया था उस लड़की ने तुम्हारे गालों पर? मोह ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, हमें नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। अगर पता होता तो हम करने नहीं देते। रुद्रम ने कहा, उसे बोल देना, आगे से किस न करे। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो उसे बता देना। मोह ने सिर हिला दिया। रुद्रम ने उसका बैग लिया और बैक सीट पर रख दिया और खुद उसे आगे की सीट पर बिठा दिया। रुद्रम ने कार स्टॉप की और फिर वहां से सीधा घर की ओर निकल गया। वह दोनों घर आ रहे थे। तभी रुद्रम ने सवाल किया, कैसा गया आज का दिन? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? और टीचर्स का बिहेवियर कैसा था तुम्हारे लिए? मोह ने कहा, सारे अध्यापक अच्छे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं उनसे अलग से जाकर पूछ सकती हूँ। रुद्रम ने पूछा, और स्टूडेंट्स का क्या रवैया था? मोह खामोश हो गई, क्योंकि आधी क्लास ने उसका मजाक उड़ाया था। रुद्रम ने कहा, खामोश रहने के लिए नहीं बोला मोह, बताने के लिए बोला है। मोह की आंखों से हल्के हल्के आंसू आ गए और उसने कहा, कुछ बच्चों ने हमारे हिंदी मीडियम होने पर मजाक उड़ाया था। रुद्रम के हाथ ये सुनकर स्टीयरिंग पर कस जाते हैं और उसने कहा, तो तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया उन्हें, या थप्पड़ क्यों नहीं मारा? ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुद्रम ने अचानक से गाड़ी को रोक दिया, जिस पर मोह बिल्कुल चौंक गई और उसका सिर डैशबोर्ड से लगने वाला था, लेकिन रुद्रम ने अपना हाथ बढ़ा दिया था, जिस पर उसे चोट नहीं लगी। रुद्रम ने कहा, तुम्हें शायद डिफेंस की ट्रेनिंग भी चाहिए। घर का चूल्हा चौका बंद कर दो। ये जो तुम सुबह सुबह दादी को चाय देती हो और एक वक्त का खाना बनाने की जिद करती हो, बंद कर दो। खाना आगे चलकर बन जाएगा। फिलहाल खुद की बॉडी पर, खुद की मंशा पर, खुद की स्टडीज पर और खुद की फाइटिंग स्किल्स पर फोकस करो, और मैं तुम्हारे लिए 2 दिन में फोन ले आऊंगा। फिर रुद्रम ने पूछा, वो लड़की कैसी थी जिसने तुम्हारे गाल पर किस किया था? मोह ने जवाब दिया, वो अच्छी थी, इसलिए मैंने उसे अपना दोस्त बनाया। उसने कहा कि अगर कोई चीज मुझे अध्यापक के पढ़ने पर भी न समझ आए तो वह मुझे पढ़ा देगी। उसने मुझे अपना नंबर दिया है, लेकिन मेरे पास तो फोन ही नहीं है। रुद्रम ने कहा, मुझे नंबर दो। मोह के हाथ में वह पर्ची थी। उसने वह पर्ची रुद्रम को दी। रुद्रम ने नंबर को एक बार देखा और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मोह की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, यह क्या किया? मुझे वो नंबर याद नहीं है। अगर मुझे उससे बात करनी होगी तो कैसे करूंगी? रुद्रम ने कहा, हो जाएगा, मुझे नंबर याद हो गया है, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो मैं बता दूंगा। फिर रुद्रम ने कार को सिंघानिया मेंशन की ओर ले लिया। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर गए, मानसी उनका इंतजार कर रही थी। वो उनके पास आई और बोली, कैसा गया तुम्हारा आज का स्कूल? अच्छा गया ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? मोह ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा गया। कविता जी वहीं बैठी थी और बोली, अरे मैंने कहा था ना, जहाँ मेरे पोते का राज चलता है वहाँ मेरी पोता बहू को कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम देखना, ये पूरे स्कूल में टॉप करेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे पोते की वजह से। रुद्रम ने कहा, आप ये चाहती हैं कि मैं इसे चालाकी से टॉप करवा दूं? सॉरी, बट मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ। ये जैसा पढ़ेगी उसी हिसाब से इसका रिजल्ट आएगा। अगर यह टॉप करने लायक पढ़ेगी तो टॉप कर लेगी, अगर नहीं पढ़ेगी तो टॉप करने लायक नहीं आएगी।
मेरा काम था इसका एडमिशन कराना और इसका काम करना है पढ़ाई पर फोकस करना। मैं इसके अंदर घुसकर इसकी पढ़ाई इंप्रूव नहीं कर सकता, वो इसे खुद करना होगा। कविता जी पर शांत रही तो मानसी ने कहा, तू अभी ऑफिस जाएगा? रुद्रम ने कहा, नहीं ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी काम से कहीं और जाना है, मैं वहां जाऊंगा, फटाफट से मुझे खाना दे दीजिए। इसके बाद रुद्रम ने मोह से कहा, तुम जाओ, जाकर कपड़े बदल लो, अब तुम मंगलसूत्र और सिंदूर पहन सकती हो। मोह ने सिर हिलाया और अपना बैग लेकर कमरे में चली गई। सूट और सलवार पहनकर, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर वो बाहर आए। रुद्रम ने अपना खाना खाया और फिर मनोहर वर्मा से मिलने के लिए चला गया। मोह वापस अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे ज्योति भी गई। ज्योति ने कहा, भाभी आज आपको क्या पढ़ाया गया? मोह ने कहा, ये सब पढ़ाया गया। मोह को भले ज्यादातर समझ में नहीं आया था, लेकिन उसने सब कुछ अपनी कॉपी में नोट कर लिया था। ज्योति ने ध्यान से उसकी हैंडराइटिंग देखी। सच में मोह की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, इसकी लिखावट भी अच्छी थी, बस कहीं कहीं कुछ बड़े अक्षरों में स्पेलिंग का एरर था। ज्योति ने कहा, पेंसिल देना। मोह ने पेंसिल दे दी और ज्योति ने स्पेलिंग के एरर्स को ठीक कर दिया और कहा, ये होती है इनकी रियल स्पेलिंग, आपने गलत लिख दिया था। मोह ने कहा, माफ कर दीजिए। ज्योति ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको कुछ न समझ आए तो मैं हूं ना आपके पास, तभी बाहर से आवाज आए, मैं भी हूं। फाल्गुनी खड़ी थी और वो अंदर आ गई। ज्योति और फाल्गुनी मिलकर आज का जो भी काम स्कूल में हुआ था वो सब मोह को अच्छे से दोबारा समझा दिया और उसकी नोटबुक को पूरा करवा दिया। दूसरी ओर रुद्रम मनोहर के फ्लैट में था। मनोहर उसके लिए चाय लेकर आया था और रुद्रम शांति से चाय पी रहा था। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, क्या हुआ छोटे साहब? रुद्रम ने कहा, हमें आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चला है। रुद्रम ने कहा, बेटी के बारे में मतलब? आपको तो सब पता है, हमारी मोह के बारे में। रुद्रम ने कहा, हम आपकी पहल की बात नहीं कर रहे, हम आपकी मोह की बात कर रहे हैं। मनोहर की आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गईं और रुद्रम ने यह बात बहुत ही नॉर्मल तरीके से कही। मनोहर ने हकलाते हुए कहा, मोह, मेरी मोह। रुद्रम ने कहा, आपकी पहली बेटी मोह। वैसे जितना मैंने जाना है आपकी बेटी के बारे में काफी तेज है, वो लड़की बहुत समझदार थी। मनोहर की जान हलक में अटक गई और उसने कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ छोटे साहब, ये बात मेरी बेटी को मत बताना। रुद्रम ने कहा, जानता हूँ कि आपने यह बात मेरी अट्रैक्शन से छुपाई है, और मुझे ये बताइए कि आपने कभी उसे क्यों नहीं बताया कि आपकी कोई बेटी थी, और आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी आपसे घूम गई है? मनोहर ने कहा, क्या पता था, क्या आप मुझ पर विश्वास करते? और वैसे भी मैं उसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ हमेशा के लिए, पर वो हमेशा मेरे सर पर मंडराती रहती है। रुद्रम ने आगे कहा, और आपने कल अपनी बेटी को शिव मंदिर में देखा था? मनोहर और भी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, क्या आप मेरी बेटी से मिले हैं? वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? रुद्रम ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, उसे बस एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। अब वो मेरे दुश्मन की बीवी है और साथ में उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मनोहर हैरान हो गया और बोला, आपके दुश्मन की बीवी? रुद्रम खड़ा हुआ और बोला, हाँ मेरे दुश्मन की बीवी, और सोच रहा हूँ कि आपकी बेटी को विधवा कर दूं, क्योंकि मुझे मेरा दुश्मन बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके बाद रुद्रम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और मनोहर घबरा गया। वो कुछ भी हो जाए अपनी बेटी को विधवा होते हुए नहीं देख सकता था। भले ही उसकी बेटी की शादी हो गई हो, उसे नहीं पता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बेटी के किसी के साथ शादी हो गई है और वह खुश है, तो वह अपनी बेटी को विधवा होते हुए कैसे देख सकता था? एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है। उसके प्यार में उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। एपिसोड 43। मनोहर की आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गईं और रुद्रम ने यह बात बहुत ही नॉर्मल तरीके से कही। मनोहर ने हकलाते हुए कहा, मोह, मेरी मोह। रुद्रम ने कहा, आपकी पहली बेटी मोह। वैसे जितना मैंने जाना है आपकी बेटी के बारे में काफी तेज है, वो लड़की बहुत समझदार थी। मनोहर की जान हलक में अटक गई और उसने कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ छोटे साहब, ये बात मेरी बेटी को मत बताना। रुद्रम ने कहा, जानता हूँ कि आपने यह बात मेरी अट्रैक्शन से छुपाई है, और मुझे ये बताइए कि आपने कभी उसे क्यों नहीं बताया कि आपकी कोई बेटी थी, और आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी आपसे घूम गई है? मनोहर ने कहा, क्या पता था, क्या आप मुझ पर विश्वास करते? और वैसे भी मैं उसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ हमेशा के लिए, पर वो हमेशा मेरे सर पर मंडराती रहती है। रुद्रम ने आगे कहा, और आपने कल अपनी बेटी को शिव मंदिर में देखा था? मनोहर और भी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, क्या आप मेरी बेटी से मिले हैं? वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? रुद्रम ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, उसे बस एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। अब वो मेरे दुश्मन की बीवी है और साथ में उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मनोहर हैरान हो गया और बोला, आपके दुश्मन की बीवी? रुद्रम खड़ा हुआ और बोला, हाँ मेरे दुश्मन की बीवी, और सोच रहा हूँ कि आपकी बेटी को विधवा कर दूं, क्योंकि मुझे मेरा दुश्मन बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके बाद रुद्रम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और मनोहर घबरा गया। वो कुछ भी हो जाए अपनी बेटी को विधवा होते हुए नहीं देख सकता था। भले ही उसकी बेटी की शादी हो गई हो, उसे नहीं पता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बेटी के किसी के साथ शादी हो गई है और वह खुश है, तो वह अपनी बेटी को विधवा होते हुए कैसे देख सकता था? मनोहर ने रुद्रम से कहा, आप ये क्या बात कर रहे हैं छोटे साहब? आप मेरी बेटी के पति को मार देंगे सिर्फ इसीलिए कि उसका पति आपका दुश्मन है?
मनोहर की बात सुनकर रुद्र ने कहा, अगर पहले से पता होता कि मेरा जो दुश्मन है उसकी बीवी मेरी बीवी की बहन है तो शायद दुश्मनी करने से पहले थोड़ा सोच लेता और शायद वह भी मुझसे दुश्मनी नहीं रखता। लेकिन दुश्मनी तो हो गई है और मैं अपने उस दुश्मन को खत्म करना जानता हूँ, उसे छोड़ना नहीं है। इसीलिए माफ कीजिए ससुर जी, लेकिन आपकी बेटी तो विधवा होकर रहेगी। ये सुनते ही मनोहर गुस्से से बोला, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे छोटे साहब। मनोहर का गुस्सा देखकर रुद्रम ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, इसका फैसला मैं खुद कर लूंगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रुद्रम गुरुग्राम से चला गया क्योंकि वो यहाँ आया ही अपना फैसला सुनाने था। रुद्रम की बात सुनकर मनोहर सोफे पर बैठ गया और बोला, मुझे किसी भी तरीके से अपनी बेटी से मिलना होगा। महादेव, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए। मुझे उसे बताना है कि रुद्रम सिंघानिया के क्या इरादे हैं उसके पति को लेकर। मैं क्या करूं? महादेव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक बेटी को बचाओ तो दूसरी की जिंदगी खराब हो रही है। अगर मैंने अपनी बड़ी बेटी को बचाया तो रुद्रम का मैं दुश्मन बन जाऊंगा और वो कभी मुझे मेरी मौत से मिलने नहीं देगा। और अगर मैंने अपनी बड़ी बेटी के पति को मरने दिया तो मैं उससे कभी मिलकर नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मनोहर ने अपनी आंखों को बंद किया और कहा, काश भगवान आपने कभी मेरे तक ये बात पहुंचने ही नहीं दी होती कि मेरी बेटी जिंदा है और उसकी शादी हो गई है। किस दुविधा में डाल दिया आपने मुझे छोटे साहब। वही रुद्रम वहां से निकल गया था और सीधा सिंघानिया मेंशन की तरफ बढ़ रहा था। उसकी गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी और वो घर के अंदर आ गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे लेकिन मनोहर को ना उसकी बड़ी बेटी मिल रही थी। वो अब रोज महादेव के मंदिर जा रहा था इस आस में कि उसकी बेटी कभी तो उसे मिलेगी। लेकिन रणधीर ने पूरी पाबंदी लगा दी थी मोह के ऊपर कि वो कहीं नहीं जाएगी और यहाँ मोह का स्कूल भी अच्छे से चल रहा था। कुछ बच्चों उसे बुली करते थे लेकिन भावना और कुशल हमेशा उसके साथ रहे थे। 3 महीने बाद आज मोह को सुबह से ही बहुत अजीब सा लग रहा था और उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसे लगा कि शायद उसके पीरियड शुरू होने वाले हैं, इसीलिए उसने कपड़ा लगा लिया था और वो उसे लगाकर स्कूल चली गई थी। स्कूल में दूसरा लेक्चर चल रहा था और टीचर ने उसे एक सवाल पूछने के लिए खड़ा किया था। मोह खड़ी होकर उसका जवाब अच्छे से दे रही थी और उसकी इंग्लिश में भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया था। लेकिन लड़के उस पर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। टीचर उन्हें बार बार रुकने के लिए कह रही थी लेकिन वो रुक नहीं रहे थे क्योंकि मोह के कब्बों पर दाग लग गया था। भावना को गुस्सा आ रहा था इसलिए उसकी पलट कर देखा, लेकिन तभी उसकी नजर साइड में मोह के ऊपर गई और उसने तुरंत मोह को नीचे बैठा दिया। टीचर ने भावना से पूछा, क्या हुआ? भावना ने कहा, मैडम मोह को मासिक धर्म के बारे में नहीं पता है। टीचर ने कहा, बेटा मासिक धर्म के दौरान कपड़ा नहीं लगाते हैं, यह अनहाइजीनिक होता है। मोह बोली, अनहाइजीनिक होता है पर क्यों? टीचर को समझ आ गया था कि मोह को प्रॉपर पीरियड्स पर एक लेक्चर देना पड़ेगा और उसने भावना से कहा कि वो उसे लेकर जल्दी से नर्स के पास ले जाए और समझाए कि पैड कैसे लगाया जाता है। भावना ने सवाल किया, लेकिन बाहर लड़के खड़े हैं, वो मजाक उड़ाएंगे। टीचर ने कहा, उड़ाने दो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए करना पड़ेगा, वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, सारा खराब ब्लड उसकी बॉडी पर लग जाएगा। भावना ने अपना सर हाँ में हिलाया और मोह को लेकर बाहर खड़ी हो गई। लेकिन लड़के फिर से मोह पर हंसने लगे और बोले, इसे पीरियड्स वाले पैड के बारे में नहीं पता, कितनी बेसिक लड़की है और आई है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली। कुशल भी वहां था, उसने अपना ब्लेजर निकाला और भावना को देते हुए बोला, इससे स्टेन ढक दो। भावना ने थैंक यू कहा और ब्लेजर से मोह के पीछे वाले एरिया को अच्छे से ढक दिया। कुशल उन लड़कों पर गुस्सा करते हुए बोला, अगर यह हरकत तुम्हारी बहन के साथ होती तो? एक लड़के ने जवाब दिया, हमारी बहन को पैड के बारे में बहुत अच्छे से पता है। कुशल उसके पास आया और बोला, अगर तेरी बहन का फर्स्ट टाइम होता और स्कूल में अचानक से उसे पीरियड्स आ जाते तो क्या करता? लड़का बोला, लड़ मत कुशल, क्या लगती है वो तेरी? कुशल ने कहा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद उनमें अच्छी खासी फाइटिंग शुरू हो गई थी। भावना मोह को लेकर डिस्पेंसरी की तरफ चली गई और नर्स ने मोह को बताया कि पीरियड्स में कपड़ा नहीं लगाते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है। मोह को धीरे धीरे समझ आया, लेकिन उसे पूरी तरीके से समझ नहीं आया था। फिलहाल के लिए नर्स ने उसे कहा कि वो पैड को लगा ले और उसके बाद उसने खुद से मदद की मोह को पैड लगाने में। मोह को पैड में बहुत अजीब सा और हैवी फील हो रहा था। इस पर भावना ने कहा, ये स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, मुझे भी होता था जब मेरी शुरुआत हुई थी, पर 1-2 महीने बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। और मोह, आगे से कभी भी कपड़ा मत लगाना। दूसरी तरफ टीचर जल्दी से रिसेप्शन एरिया की तरफ गई और उसने रुद्रम को कॉल करवा दिया, क्योंकि इस सिचुएशन में वो मोह को आज के दिन स्कूल में नहीं रख सकती थी। रुद्रम को सारी बात बताई गई। रुद्रम हैरान हो गया था और उसे याद आया कि उसने आज तक मोह को पैड के बारे में नहीं बताया था। उसने कहा कि वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन तब तक कोई भी लड़का उसके सामने भटकना नहीं चाहिए। रुद्रम जितनी स्पीड से स्कूल आ सकता था वो आ गया और सीधा स्कूल के अंदर आया। मोह रिसेप्शन एरिया पर ही बैठी हुई थी और भावना उसके साइड में उसे संभाल रही थी। रुद्रम भागते हुए उसके पास आया और बोला, मोह। रुद्रम की आवाज सुनकर मोह ने तुरंत अपनी नजरें ऊपर की तरफ की। जैसे ही उसने रुद्रम को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो खड़ी हो गई और रुद्रम को गले लगा लिया और रोने लगी। रुद्रम ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। भावना रुद्रम को वहां देखकर हैरान थी। रुद्रम सिंघानिया को पूरा महाराष्ट्र जानता था कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है और अब मोह का रिलेशन इतनी बड़ी बिजनेसमैन के साथ है और उसे अभी तक यह नहीं पता कि पैड क्या होता है। भावना को मोह से सवाल करना था, लेकिन वो फिलहाल उससे सवाल नहीं कर सकती थी क्योंकि मोह को कसकर रुद्रम ने पकड़ रखा था। मोह रोते हुए बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रुद्रम ने उसे शांत किया और कहा, घर जाकर बात करेंगे। इसके बाद उसने उसका स्कूल बैग लिया और कहा, घर जाकर यह जो आज हुआ है आगे नहीं होना चाहिए और यह जितने भी लड़कों ने मजाक उड़ाया है मुझे सबकी लिस्ट चाहिए। टीचर ने कहा, सर बच्चे हैं, प्लीज उनके साथ कुछ मत कीजिएगा। रुद्रम ने सख्त आवाज में कहा, बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो मजाक उड़ा देंगे। माँ बाप ने उन्हें बताया होगा कि पीरियड्स क्या होता है, लिस्ट चाहिए मुझे शाम तक।
प्रिंसिपल भी तब तक वहां आ गया था और उन्हें अब सच में अपने स्कूल के कुछ बच्चों के लिए डर लग रहा था। 1 घंटे बाद सिंघानिया मैंशन में मोह रोते रोते ही पहुंच गई थी। मानसी उसे देखकर हैरान थी, लेकिन रुद्रम ने मोह से किसी को मिलने नहीं दिया और उसे डायरेक्ट रूम के अंदर ले आया। उसने मोह को एक जगह बैठा दिया और फिर वॉशरूम में गया और पैड का पैकेट लेकर बाहर आया। मोह ने पैकेट को देखते हुए कहा, ये पैकेट तो मैंने स्कूल में देखा था। रुद्रम ने कहा, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इसके बारे में नहीं बताया। मैंने यह वॉशरूम में रखा था। मुझे लगा था कि तुम इसका इस्तेमाल करती हो, लेकिन तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर रही। तुम आज भी कपड़ा लगाती हो। कपड़ा अनहाइजीनिक होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। शायद तुम्हारे बच्चे भी दुनिया में नहीं आएंगे, तो हमें आज भी इस कपड़े को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर रुद्रम ने गहरी सांस ली और कहा, देखो, मैं तुम्हें खुलकर नहीं समझा सकता इस चीज के बारे में, इसीलिए तुम मेरे साथ आज एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास चलोगी। मैंने उसे तुम्हारे लिए स्पेशली बुक किया है। वो तुम्हें पीरियड्स के बारे में सारी जानकारी दे देगी। एक तरीके से तुम्हारा यह उसके साथ एक वर्कशॉप होगा। इसके बाद उसने कहा, तुमने पैड लगाया हुआ है। रुद्रम की बात सुनकर मोह ने अपना सिर हाँ में हिलाया। रुद्रम ने कहा, तो उसे बदल दो। ठीक है, और अपना लोअर इन अभी निकालकर दूसरा पहन लो, क्योंकि वो खराब हो गया है, और इसे लगा देना। स्कूल में बताया होगा ना। ये सुनकर मोह ने अपना सिर हाँ में हिलाया और रुद्रम उसे लेकर चली गई। अगर स्कूल में ये जानकारी नहीं दी जाती तो रुद्रम को खुद से ही ऐसे खाना पड़ता, लेकिन वो किसी भी हालत में मोह की तबीयत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में मोह कपड़े बदलकर और दूसरा पैड लगाकर बाहर आए, लेकिन वो अभी भी रो रही थी। ये देखकर रुद्रम ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, पीरियड्स आना कोई गलत चीज नहीं होती है। मोह ने धीरे से पूछा, क्या मैं मर जाऊंगी? मुझे नहीं मरना। रुद्रम ने कहा, नहीं, कोई नहीं मरता, बल्कि यह एक निशानी है कि आगे चलकर तुम माँ बन सकती हो। तुम आगे चलकर हेल्दी हो सकती हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छी चीज है। और जो ब्लड बाहर निकलता है, यह एक्स्ट्रा ब्लड होता है बॉडी का। यह कोई गंदा ब्लड नहीं होता। जो दुनिया इसे सिन बोलती है, यह कोई गलत चीज नहीं है। ना ही हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। सब ठीक है, ये बहुत प्योर चीज होती है। मोह ने अपना सिर हिलाया और रुद्रम ने कहा, चलो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चलना है। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।